हमारे प्रिय स्टूडेंट, आज हम लोग जो एग्ज़ाम लिए थे, जिस एग्ज़ाम को बोला गया था कि जिस तरह मैट्रिक का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसी पैटर्न पर क्वेश्चन दिया जाएगा। आप लोग को एग्ज़ाम दिया भी गया, इसी का आज परिणाम देखा जाएगा। किस स्टूडेंट का कितना नंबर आया है, कौन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। जो जितना मेहनत किया है, जितना लिखे हैं, वो हिसाब से नंबर भी आया है। अब किसी का नंबर ज़्यादा है, किसी का कम है, तो उसके मेहनत के अनुसार है। अब कुछ स्टूडेंट गलती भी किए हैं, क्वेश्चन को नहीं समझ पाए, उत्तर उसका अच्छा से नहीं लिख पाए, वहाँ भी दिक्कत हुआ है। आप लोग को सर ने पहले ही बताए हैं किस किस गाइडलाइन का प्रयोग करना है। अभी से कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है। अभी भी आप लोग के पास नहीं तो कम से कम 25 दिन टाइम बचा हुआ है, 1 महीना 25 दिन मान के चलिए। अभी आप लोग अच्छा से मेहनत कीजिए। अब बहुत लोग क्या करते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं और सब्जेक्टिव पर ध्यान नहीं देते। वही कारण बहुत रिजल्ट गड़बड़ा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में बैठे, जब रिजल्ट सुनाने की बात हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट गायब रहे, आए भी नहीं। तो मेन दिक्कत तो यही हो गया, उन लोगों के पास सर को बात नहीं माने, यानी शिष्टाचार का पालन नहीं किए वो। सर तो बोले थे सबको आने के लिए, अरे नंबर बेसी रहे चाहे कम रहे, कोई थोड़ी कुछ जान रहा है। मगर बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए कि नहीं आ पाए। उनको आना चाहिए था, बात को समझना चाहिए था। यहाँ बहुत सारे सर लोग अच्छा बात बताएं, किस तरह से एग्जाम में लिखना है, कैसे तैयारी करना है। और जो आए वो तो समझे सुने, और जो नहीं आए वो तो समझ नहीं पाए कि सर ने आज क्या बताएं क्या नहीं बताएं। और लास्ट समय चल रहा है पढ़ाई का, 1 महीना के बाद तुरंत एग्जाम होगा। यहाँ पर आप लोगों के जो भी रिजल्ट आया है, नंबर आया है, उस हिसाब से यहाँ पर हम लोग के द्वारा प्राइज का उपस्थित रखा गया है। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज मिलेगा और टॉप 5 में आए हैं उनका ही प्राइज मिलेगा। टॉप 10 है कि 5 है? 5। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, प्राइज होता है। वो छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, सब अच्छा प्राइज है। हाँ, यहीं पर होता है कि जो ज़्यादा मेहनत किए, अच्छा से लिखे, लिखने का तरीका क्या अच्छा था, उनको नंबर अच्छा आया है। पढ़ने में केवल तेज होने से मतलब नहीं है। मान लीजिए हमको पूरा परिभाषा याद है और लिखने का तरीका मालूम नहीं है, वहाँ भी दिक्कत होता है। केवल ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा, सब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव सभी बनाएगा तो 50% बनाएगा हर विषय में, तो 50 कैसे आ जाएगा। अगर सब्जेक्टिव भी बनाइएगा सही तब ना बढ़ेगा। तो आज बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपको नज़र में नहीं रहता होगा कि कौन सा मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। कोई पढ़ता है 5 घंटा तो 6 घंटा 8 घंटा पढ़ने लिखना है, कोई 10 घंटा पढ़ने लिखना है। अब बहुत सारा वैसा भी लिखना है, पढ़ाई के नाम पर मोबाइल लेगा कि मोबाइल से पढ़ेंगे, गार्जियन से घर से लड़ के लेगा मोबाइल कि मोबाइल से पढ़ेंगे। अब मोबाइल से पढ़ाई नहीं करेगा, देखेगा रील्स देखेगा। बहुत सारे वैसा स्टूडेंट। देखिए मोबाइल उसी को उसका जरूरत है जिस विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं है, उसके लिए मोबाइल है। मान लीजिए जो 9वां 10वां में स्कूल पढ़ रहे हैं लोग, ट्यूशन कर रहे हैं, और ट्यूशन पर हर टीचर हर सब्जेक्ट का टीचर उपलब्ध है, तो उसको मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर से पूछिए, आप लोग को तरीका बदल के बताएंगे, समझ में आएगा। और एग्जाम का जो पैटर्न बताए थे, जिस प्रकार मैट्रिक के बोर्ड में तो डबल क्वेश्चन होता है, मगर हम लोग डबल क्वेश्चन नहीं दे पाए। और नहीं दे पाए इसका कारण है, हम लोग सोचें कि हम लोग जिस तरह हम सभी टीचर स्टूडेंट के प्रति मेहनत किए हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन को कम किया जाए। मान लीजिए एग्जाम होता है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है और 100 क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव में, तो हम लोग मात्र 50 वही दिए थे, 50 वही क्वेश्चन दिए थे। इसलिए कि ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े कि नहीं। देखिए आज से लॉकडाउन से पहले इसी प्रकार का एग्जाम होता था, डबल क्वेश्चन नहीं रहता था। अब आजकल डबल क्वेश्चन रहने के कारण लोगों का नंबर भी अच्छा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। मान लीजिए 50 क्वेश्चन है तो 50 को मान लीजिए ये नहीं आ रहा है, तू आ रहा है तू बनाएंगे, ये नहीं आ रहा तू बनाएंगे, किसी प्रकार 50 बना देना 100 को भी। मगर पहले ऐसा बात नहीं था, लॉकडाउन के पहले दोगुना क्वेश्चन नहीं रहता था। अब दोगुना क्वेश्चन हो गया तो स्टूडेंट के लिए आराम हो गया है, अब फिर भी गलती सब कर रहा है, मेहनत नहीं कर पा रहा। लेकिन इसीलिए हम लोग
पैटर्न को चेंज किए थे ताकि लेकिन नहीं मेहनत करे। और हरी बात है, जो भी स्टूडेंट का यहाँ अगर नंबर जितना आया है मैट्रिक के बोर्ड में, अनुमान लगाते हैं कि इससे अच्छा नंबर वहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉपी को बहुत अच्छी तरह से चेक किया गया है, लाइन बाय लाइन पढ़ा गया है क्वेश्चन को, मैथ को तो टोटल देखा गया है निमन से, हर विषय में, साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सब में अच्छा से पढ़ के नंबर दिया गया है। जहाँ जिसका गलती है वहाँ घेरा लगा दिया गया है, उसका नंबर काटा गया है, और जो अच्छा से लिखे पूरा नंबर दिया गया है। चलिए, तो आप लोग को सब तो पता है किस तरह मेहनत करना है, सब बात बता दिए, इसलिए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वाले एजेंटों का नाम हम बोल रहे हैं स्वाति कुमारी। सुनिए, स्वाति कुमारी का मैथ में है सब्जेक्टिव में 46, ऑब्जेक्टिव में 45, हिंदी में है सब्जेक्टिव में 46, ऑब्जेक्टिव में 47, संस्कृत में ऑब्जेक्टिव में 46, सब्जेक्टिव में 46, पहले सब्जेक्टिव है ना, हाँ, 45 सब्जेक्टिव में, साइंस में 35 नंबर है सब्जेक्टिव और 32 नंबर ऑब्जेक्टिव, सोशल साइंस में 36 नंबर सब्जेक्टिव, 37 नंबर ऑब्जेक्टिव, और प्रैक्टिकल में 19 मिला दिया गया है दोनों में, ठीक है, पूरा मिला के 453 नंबर। प्रैक्टिकल में 19 नंबर साइंस में है और सोशल साइंस में 19 नंबर है। प्रैक्टिकल में दिया वो ठीक है, उतना मिलेगा। प्रैक्टिकल में 18 19 हर जगह मिलता है, कहीं कहीं भी से मिलता है, जो अच्छा से कॉपी लिखते हैं जान ही रहे हैं। आलोक कुमार का सुनाओ। लोकल है मैथ में सब्जेक्टिव में 7 नंबर, ऑब्जेक्टिव में 23 नंबर, स्टार लगा है। हाँ। हिंदी में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में 21 नंबर, संस्कृत में सब्जेक्टिव में 15 नंबर, ऑब्जेक्टिव में 42 नंबर, साइंस में सब्जेक्टिव 5 नंबर, ऑब्जेक्टिव 21 नंबर, और सोशल साइंस में सब्जेक्टिव 6 नंबर, ऑब्जेक्टिव 16 नंबर, कुल मिला के 211 नंबर। बाकी आप लोग का मेहनत ठीक ठाक रहा तो फिर हम लोग अच्छा प्रोग्राम करेंगे। आप लोग थोड़ा सा करिए मेहनत। दरअसल पर भी हाँ 8वें स्थान पर आए हैं। एक मेडल और एक क्या है कलम के साथ मेडल कलम के साथ सम्मानित करेंगे। जो बोल रहा है बोलिए हमारे को मैं वाले में हमारे कभी मेडल एक कलम के साथ सम्मानित। फोटो खिंचवा लेना है। फोटो खिंचवा लो, स्माइल देके ताले तो बजाइए बार बार। मेडल रखे जिसको मेडल मिल गया मेडल रख के ताली वो भी बजाएंगे। इन्हें कि आपका मेडल मिल गया आपके लिए ताली बज गया तो आप उससे के लिए ताली नहीं बजाएंगे, अभी बजाएंगे। तब खुश रहिए, जितना चाह रहे उससे हाथ पे करके $383 नंबर। चौथा में की अच्छा है, बहुत बढ़िया है। चलिए बोलिए। पूरे स्टूडेंट में जो थर्ड स्थान लाए हैं, इनका फर्स्ट डिवीजन है, थर्ड स्थान पूरे स्टूडेंट में लाए हैं। इनका 500 में 431 नंबर है, अभिषेक कुमार। चलिए आइए इनके लिए भी ताली यहाँ पर। आपको जो है ना बता देना, पुरस्कार देने के बाद बता दें, बताएंगे विद्यार्थी। बना दीजिए, फोटो खींच दीजिए, अपना भी खींचा दीजिएगा, स्माइल देके। हाँ स्माइल नंबर है। हाँ
ये आप लोग जो है कुछ बताएंगे कि हम कैसे पढ़ते हैं, उसी के आधार पर आप भी पढ़िए, मेहनत कीजिए थोड़ा सा। जो तीनों विद्यार्थी बताएंगे आपको अपने अपने एक्सपीरियंस, ठीक है। तीनों विद्यार्थी बताएंगे कि इस तरह से आप लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, और सुनना चाहिए। अपने सहपाठी को बताना है किस तरह से पढ़ाई कीजिए। ये इनकी अगर रास्ता पर चलते हैं तो कभी ये टॉप किए हैं तो अगला बार हो सकता है कि आप टॉप किए करेंगे। तो हो सकता है मान लीजिए जो मैट्रिक में टॉप किया तो जरूरी नहीं है कि YSC में वही टॉप करेगा। तो आप जो है अपनी जो है कमियां जहाँ है उसको सुधारिएगा ना, तो आप भी आगे आने वाला समय में जो है टॉप कर सकते हैं। तो इनकी बात को सुनिए थोड़ा सा, बताइए किस तरह से आप पढ़ाई करते हैं, कैसे कैसे पढ़ते हैं आप, कि आप सभी विद्यार्थियों में जो है 30 विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी का नंबर कम रहा, जो उसमें आपका तीसरा स्थान रहा, तो आप कैसे पढ़ाई करते हैं? शाम के वक्त जो भी होमवर्क मिलता है उसको पहले बना लेते हैं, तो फिर साथ में पढ़ते तो आप लोग देखते हैं कि ढेर विद्यार्थी होमवर्क ही नहीं करके आते हैं। तो सबसे पहले कि होमवर्क करना है, जो होमवर्क मिलता है उसको होमवर्क करिए। उसके बाद जो बनाने के लिए मिलता है उसको जैसे करने का मतलब जो याद करने के लिए मिलता है उसको याद करिए। याद करने से बनाने के बाद जो टाइम बचेगा उस टाइम के बाद अपना जो है अलग सब्जेक्ट जो पढ़ना है, जैसे अपने सिलेबस ही पढ़ना है तो सिलेबस को पढ़ना है। फिर जितना टीचर दिए पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, और करने के बाद जो टाइम बचता है अगर पढ़ने का इच्छा है अंदर, उस करने के बाद भी होमवर्क करने के बाद याद करने के बाद जो टीचर द्वारा दिया गया जो चीजें था उसको उतना करने के बाद अगर टाइम आपको मान लेते पढ़ने का मन है तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ना ही पड़ता है। अच्छे विद्यार्थी को कुछ अच्छा करने के लिए कुछ अपने मन से, टीचर तो एक मार्गदर्शन है जो आपकी सफलता में 5% भूमिका निभाते हैं, लेकिन 95% खुद से करना पड़ेगा। इसलिए अपने से आपकी जितना आपका अपना मेहनत रहेगा वही आपका रंग लाएगा, इसलिए आपको अपना मेहनत चाहिए। हम लोग तो खाली समझा सकते हैं, सब कुछ समझाता ही है, करना आपको है, ठीक है। दूसरे स्थान पर जो है सुशील कुमार, जो फर्स्ट डिवीजन है, हाँ, यहाँ पे 500 में 438 नंबर है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं चला था, 100 भी 438 से कह रहा, 450 का नहीं पहुंचा, 470 का ही नहीं पहुंचा। हम 10 टॉप में आ सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा और मेहनत करना है, समझ गए ना। इनका तैयारी ठीक ठाक है, जो भी विद्यार्थी इसमें लिस्ट में नाम है ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन जो विद्यार्थी का इस लिस्ट में नाम है, अच्छा नंबर लाए हैं, उनका हम यही देखे हैं कि वह क्लास में कंटिन्यूटी बना के रखे हैं। क्लास बहुत कम नहीं के बराबर की, हाँ, बड़े क्लास आए, जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पूरा जो भी स्टूडेंट का अच्छा नंबर आया है, हम यही देख रहे हैं कि क्लास कभी छोड़ते नहीं थे। ये है, क्लास भी करते हैं, होमवर्क भी करते हैं, प्लस में आपको बहाना नहीं करते हैं कभी, बहाना नहीं। बहाना ढेर विद्यार्थी करता है, होमवर्क नहीं किए, उस काम में रह गए, कभी यहाँ चल गए, वो ये नहीं करते हैं विद्यार्थी। चाहेंगे कि सले सर इनको पुरस्कार दें। जैसे अपना एक्सपीरियंस बोल दो, अपना अनुभव कुछ बता दीजिए बाबू। हो गया ना, बताइए आप किस प्रकार से स्टडी करते हैं, बाकी विद्यार्थियों में आपका ठीक ठाक रहा? हम कोचिंग रेगुलर आते थे और जो कोचिंग में होमवर्क मिलता था उसे पूरा करते थे। जो हमको मन करता था विषय पढ़ने के उसी विषय को पढ़ते थे, और जो दिक्कत होता था सर से पूछ लेते थे। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, एक विद्यार्थी बात बहुत अच्छा विद्यार्थी बताया कि जो उनको मन करता वही पढ़ते हैं, मैंने अपनी सिलेबस यानी अच्छा लगा हमको, जैसे हमको रूटीन बनाए हैं, अगर रूटीन बनाए कि नहीं हमको 4 बजे से 5 बजे तक मैथ पढ़ना है, और हो सकता है कि उस समय हमको हमारा जो है माइंड काम नहीं कर रहा है, चाहे हमको मैथ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हमको फिजिक्स पढ़ने का मन कर रहा है, केमिस्ट्री पढ़ने का मन कर रहा है, सामाजिक विज्ञान पढ़ने का मन कर रहा है, जो भी पढ़ने का मन कर रहा है वो हम पढ़ रहे हैं। तो अगर रूटीन बनाए हुए कि इतना से इतना हमको ही पढ़ना है, इतना से इतना ही पढ़ना है, उस समय वो पढ़े का मन नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जब जो इच्छा करे वही पढ़िए, और जखनी मन करे जखनी से बैठ के पढ़िए। सबसे पहले क्लास रेगुलर आइए, क्लास विद्यार्थी का रेगुलर रहा है, जो दिक्कत जो होमवर्क मिलता है क्लास में उसको पूरा करते हैं विद्यार्थी, जो याद करने के लिए मिलता है वो भी याद करके आते हैं, चाहे बनेले कई बार बनेले रहे विद्यार्थी, कई बार बनेले रहे, बना के डेली लाते हैं। उस चीज़ को हम 10 बार दे देंगे तभी 10 बार ही करके आएंगे, समझ गए ना। डेली हम देखें हम कि जो भी होमवर्क दिए उसको जितना बार बोले उतना बार ही करके आए। और साथ में जो है होमवर्क कराते, होमवर्क तो करते हैं, साथ में क्लास नहीं छोड़ते हैं, जो भी पढ़ाया जाता है उसको याद करते हैं, डेली के बाद डेली याद करते हैं।
और अपनी इच्छा के अनुसार जो है सिलेबस पढ़ते हैं। तो आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार जो अपनी मन करे सिलेबस पढ़िए और रेगुलर पढ़िए। थोड़ा सा मोबाइल वोबाइल से दूर रहें, वैसे दोस्तों से दूर रहें जो पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उससे थोड़ा सा 15 दिन 20 दिन 25 दिन दूर रहिए। वो ऐसा नहीं कहते उसको त्याग दीजिए, आप त्यागने के लिए नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा सा उससे दूर रहिए। मैंने आप पढ़ाई जो है नहीं कर रहा है तो वैसे विद्यार्थी के साथ क्यों रहे हम? हमारे मार्गदर्शन मार्ग को भटका रहा है, हमारी जो है लक्ष्य जो है उस लक्ष्य की ओर जाने से रोक रहा है, वैसे विद्यार्थी के साथ हम क्यों रहें? वैसे विद्यार्थियों के साथ नहीं रहना है। आप जो है सफल हो जाइएगा तो आपके साथ सभी हैं, लेकिन असफलता होने के बाद आपके पास कितना मेरिट है, लेकिन कोई साथ आपके साथ नहीं रहेंगे। इसलिए आपके मेरिट के साथ साथ आपको सफल भी होना है ज़िंदगी में, ठीक है। अपने आप को कभी जो है ज़्यादा नहीं समझना है, अपने आप को बहुत छोटा समझना है, नगण्य समझना है कि हमको कुछ भी नहीं जानते हैं। उसी सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, खुश रहो। चलिए एक बार फिर से इस विद्यार्थी के लिए आप बताइए। इन सभी स्टूडेंट में जो सबसे ज़्यादा नंबर अच्छा नंबर लाए हैं वे हैं स्वाति कुमारी। स्वाति कुमारी पूरे स्टूडेंट में सबसे फर्स्ट रैंक लाए हैं और इनका नंबर है 453 500 में, तो बहुत अच्छा बात है। एक बार मैं फिर नंबर लाए हैं, चाहे जो भी थोड़ा सा कमी रहा है विद्यार्थी में, सुधारना है। ऐसा नहीं कि आपको हमको यहाँ पे बेइज्जती कर रहे हैं, आपको हम कुछ भी कर नहीं रहे, आपको बेइज्जती उसी को किया जाता है जिससे कोई कुछ ना बोल रहा है। आपको बेइज्जती नहीं कर रहे, हम आपको चाह रहे उत्थान होने के लिए, आपको हम चाह रहे हैं बहुत अच्छा करिए आप जिंदगी में। इसके चलते हम आपको आपकी परवाह है, इसलिए मैं बार बार डांट रहा हूँ आपको। आपकी ना परवाह रहता ना हम डांटते हैं, आपकी परवाह के चलते मैं आपको बार बार डांट रहा हूँ। इसलिए आप बुरा हमारी बातों को नहीं मानिएगा कि हमको सर ऐसे बोल दिए, चाहे इस तरह से कोई तरह से किसी तरह से कुछ बोला गया हो, तो ऐसा नहीं मानना है। आप लोग के हमको ऐसे बड़ा बनने का चाहत है कि आप कुछ अच्छा ज़िंदगी में करिए, भले हमको पहचानिए या नहीं पहचानिए, भले टीचर को पहचानिए नहीं पहचानिए, भले अपने बाप मदारी को सेवा करिए या ना करिए, लेकिन जो है आप जो है कुछ अच्छा ज़िंदगी में करिए कि आपका जो है आने वाला पीढ़ी, आपका आप नहीं करिएगा तो आपके आने वाला पीढ़ी थोड़ी करेगा। इसलिए आने वाला पीढ़ी के लिए आपको बेहतर करना पड़ेगा, तब आपको। जैसे हमारे दादा परदादा छरदादा जो थे, वो जब 10 पैसा 5 पैसा मिलता था तब वो जो है अपना पूरा बाजार घूम घाम के पैसा बचा लेते थे, समझ गए ना। पापा को जब हुए तो सबको कम से कम बाजार करने के लिए 100 रुपया 50 रुपया चाहिए, तब जाकर बाजार कर पाते हैं। हम लोग को बाजार करने के लिए कम से कम 1000 रुपया 2000 रुपया चाहिए, तब जाकर रहता है पैकेट में, तब जाकर बढ़िया से बाजार होता है। तो आप लोग के आने वाला समय में बताइए कि आप लोग के समय में कम से कम 5000 रुपया रहेगा पैकेट में, तब जाकर बढ़िया से बाजार होगा। आप लोग के अपना मतलब पैकेट अपना जाकर के बढ़िया से बाजार में कुछ जो है घूम करके आइएगा, तो आपके आने वाला जनरेशन के बताइए क्या होगा। तो आप कमाइएगा ना, तो उसको दीजिएगा कहाँ से? इसलिए आपको कमाना बहुत ज़रूरी है। आपको कमाने के लिए हम लोग मिडिल फैमिली से हैं, एक ही माध्यम है। हम लोग के पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग जो है सर्विस करेंगे, अति बिजनेस में लगा सकते हैं। हम लोग को बस छोटा मोटा जॉब मिल जाएगा, उसी से अपना जो है आधार को सुधार सकते हैं। तो अपने सबसे पहले आधार को सुधारने के लिए अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, तो अपने आप को सुधारिए, ठीक है। तो आज जो है विकास सर जो है पहले स्थान पर जो है हमारे 30 को विद्यार्थी में से पहले स्थान पर ला करके स्वाति कुमारी मतलब 453 नंबर ला करके पहले स्थान पर आए हैं। तो इस विद्यार्थी के लिए एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाइए। हाँ, आप भी थोड़ा सा बता दीजिए, बताइए कि हाँ। लेकिन मेरा भाई है, उसको आशीर्वाद दी, हमको ये लगा कि हमको कुछ नहीं समझ रहे हैं, इसी चलते मैं पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि हमारे इतना भाई बहन है, तो हम नहीं कुछ करूँगी तो फिर हमारे माँ बाप हमसे और मेरे भाई बहन को नहीं पढ़ा पाएंगे, तो इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। तो ठीक है, चलिए देखिए।